दिस इज अस्विंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टेक्निकल आप लोगों को बताने वाला हूं जो बहुत जबरदस्त, आप लोगों ने कहीं पर उसे देखा भी नहीं होगा, उसको समझा भी नहीं होगा। दोस्तों, प्राइस सेक्शन जो है वो एक ऐसी चीज है, प्राइस सेक्शन, जिसको अगर आप निफ्टी या किसी स्टॉक की कैंडल्स को देख करके उसकी अंदर की जो फीलिंग होती है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस चीज में आप देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे उसको काफी टाइम तक कि भाई एक जो कैंडल होती है उसकी, वो कैंडल्स किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, लगातार देखते रहेंगे तो आपको उसके अंदर गहराई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे कल्चर के अंदर एक चीज बताई गई है कि ध्यान लगाना। बड़े बूढ़ों ने हमें बोला है कि भाई आप लोगों को ध्यान लगाना है। मेरी बात को समझिएगा जरा। तो हम जो हिंदू लोग हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान हमारे अंदर ही है, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो दोस्तों, सारी चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, पर उन्हें पाना मुश्किल होता है। उसी तरीके से ये आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को आज तक सिखाई हैं सभी मेरी खुद की बनाई हुई हैं। और उनको मैं बना कैसे पाया, सिर्फ एक ही मंत्र था जिसे मैंने समझा हुआ था कि जिस भी चीज के पीछे आप लोगों को जाना है या उसे पाना है, उसकी गहराई तक आप लोग चले जाओ। अब गहराई तक तो दोस्तों तभी जाया जा सकता है ना जब उसके लिए आप लोग ध्यान लगाएं। यानी कि अगर टेक्निकल्स के बारे में मैं सोचने की कोशिश करूं तो उसका पूरा अंदर तक ध्यान लगाऊंगा तो मेरे को बहुत सारे टेक्निकल्स समझ में आएंगे। ऐसा नहीं मेरे को ही समझ में आएंगे, आपको भी समझ में आएंगे। पर वो जो जुनून और जो एकाग्रता चाहिए उसके लिए, वही सबसे मेन चीज है। अगर वो आ गई तो मेरे ख्याल से किसी की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर आपने उस चीज को पकड़ लिया, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत इजी लगेंगी देखने में, बहुत इजी होंगे दोस्तों। ठीक है। और आप लोग उसको जो है ना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे होंगे। बहुत इजी चीजें होती हैं और उसको आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए, मैंने एक जोन के बारे में आपको बताया था कि जोन इस तरीके से बनते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस तरीके से भी जोन बनते होंगे। आप लोगों के सामने वो पब्लिक वीडियो थी, पर जो आजकल मैं जो जोन्स देता हूँ वो एक अलग तरीके के जोन्स हैं। आपने कोशिश काफी लोगों ने की होगी पर नहीं कर पाए होंगे। वो थोड़ा सा अलग तरीके से जोन्स हैं, तो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता था उनको। हाँ, मैं पॉइंट की बात जो आपको लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था दोस्तों कि ध्यान, अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी चीज को तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, अंदर डीपनेस दिखाई देगी। पर वो ध्यान लगाना ही सबसे मुश्किल बात है। मैं जितनी भी चीजें आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं वो सब कुछ अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वो किसी ने यूज की नहीं होती और वो ध्यान लगाने की वजह से ही मेरे को मिलती है। तो भगवान जो है दोस्तों, आपको मालूम है अच्छे तरीके से भाई, बिना ध्यान लगाए तो भगवान भी नहीं मिलता है। और ध्यान अगर आपने किसी चीज का लगा लिया तो वो चीज आपके पास अपने आप ही, उसकी गहराइयां आपको पता लग जाएंगी और आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आज आप लोगों को दोस्तों, थोड़ा लेक्चर लंबा जरूर हो गया पर बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज के लिए कि आप लगातार कैंडल्स को देखिए, लगातार एक हफ्ते तक रात दिन देखिए। सिर्फ 6-7 घंटे जो सोना है वो सोने के अलावा आप देखेंगे कि आपको उसके अंदर से बहुत सारी गहराइयां दिखनी शुरू हो जाएंगी। वो एक तरीके से जूम ऐसे होता चला जाएगा। भगवान का जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि सिर्फ आपको भगवान पे ध्यान लगाना है, पर हमारा जो ये दिमाग है वो ध्यान लगाते वक्त
कहाँ कहाँ घूमता है, अच्छा मुझे वहाँ ये करना है, कल मेरे को मंडे वहाँ जाना है, ये करना है, इन सब चीज़ों में हमारा ध्यान लग जाता है, ना कि भगवान में। तो वो सिर्फ वेस्ट है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग चार्ट्स को खोल के अपने लैपटॉप पे बैठ जाएं और ये सोचें कि भाई मैं इसको एक हफ्ते तक लगातार देखता रहूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, ओरली कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बहुत रियली में ही इतना जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। दो तीन चीजें मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा। हम दोस्तों सीधा अपने चार्ट्स पर चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ अपने चार्ट्स पर आ गए हैं और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो सभी कुछ हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम कभी नोट कीजिएगा दोस्तों, एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक चैनल चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट की मूवमेंट है। इस मार्केट की मूवमेंट के अंदर मार्केट यहाँ से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है वो यहाँ से अप जाता है, यहाँ से डाउन जाता है, यानी कि एक रेंज में चल रहा है। तो नॉर्मली रेंज का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो आप लोग कभी नोट किया होगा कि वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज दे देता है तो आप लोग सब लोग बाय में बैठ जाते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा दोस्तों, ठीक है। बाय में बैठ जाते हैं उस ब्रेकआउट को देखते हुए, ठीक है। और होता क्या है कि वो ऊपर जाने, थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है और नीचे नीचे आपको फिर पेन देना शुरू कर देता है। तो ये जो गलती होती है, ये एक्चुअल में जो ब्रेकआउट हम बोलते हैं वो किस तरीके से होता है, वो मेरी नज़र से किस तरीके से होता है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज कि 1 आवर के ऊपर ब्रेकआउट हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज 1 आवर टाइम फ्रेम, यहां पे मैंने लिखा है टाइम फ्रेम। सेकंड चीज, जो भी ब्रेकआउट होगा, ये मैं नॉर्मल ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूं, मैं जोन वगैरह से मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। जो नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं भी काफ़ी सारी जगह पर एक ही जगह पर कंसोलिडेशन मार्केट करती रहती है, तो ब्रेकआउट कैसे होता है, वो या तो ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ उड़ाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है उड़ा देता है और आप लोग यहाँ पे बाय में बैठ जाते हैं पर वो फिर दोबारा से नीचे आ जाता है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकंड जो कंडीशन है, ये तो एक तो देखना चाहिए हमें ओवरली टाइम फ्रेम पर। सेकंड जो कंडीशन है वो ये देखनी है हमें, जो ओवरली कैंडल है वो जब क्लोज होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर साइड में, यानी कि यहां से कैंडल कोई ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, ठीक है, ये तो उसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है दोस्तों वो उसके ऊपर क्लोज होनी बहुत जरूरी है, यानी कि इसके ऊपर क्लोज होनी बहुत जरूरी है, वही ब्रेकआउट कहलाएगा दोस्तों। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्लोज होनी बहुत जरूरी है ऊपर, यही ब्रेकआउट कहलाएगा। उस कंडीशन के अंदर ये नीचे जाकर के भी ऊपर उठ जाएगा। अगर ये ऊपर क्लोज नहीं होती है तो ये नीचे नीचे आपको ट्रैप कर देगा। ये चीज आप नोट करके चार्ट्स के अंदर देखना, आपको समझ में आएगी। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। थर्ड, ये जो कैंडल है इसके अंदर या इन दोनों कैंडल्स में से किसी एक के अंदर अगर वॉल्यूम अच्छा है तो उससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं हो सकती है दोस्तों, ठीक है। थर्ड, वॉल्यूम को आपको देखना है, फ्यूचर्स में जाकर के आप देख सकते हैं अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। अब दोस्तों मैं सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं ज़्यादा दूर जाने के बजाय अब हम सीधा अपने चार्ट्स पर आ जाते हैं और चार्ट्स पर समझेंगे कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताई थी दोस्तों कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ध्यान है,
यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। ये दोस्तों वही लोग समझ पाएंगे जिनको टेक्निकल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो हेड एंड शोल्डर की वजह से मैंने यहाँ पे सेल भी बताया था आपको, कोई मार्केट नीचे जाएगा, करेक्ट, फिर नीचे से अप भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए फिर ये भी बोला था कि 250 के अराउंड यहां से एक बार डाउन जाएगा, करेक्ट। अब ये यहां से डाउन कैसे, देखो आप गौर से देखिए कि जो ओरली कैंडल है, अगर ये मैंने एक लेवल आप लोगों को क्लियर बताया भी था कि यहां पर इस जगह पर ये जो 250 260 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट का होल्ड करना बहुत जरूरी है। यानी कि ये ओरली कैंडल या तो यहां टच करने के बाद, देखिए यहां पे टच नहीं किया, ऊपर खुली, तो ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना सबसे मेन चीज था, ब्रेकआउट इसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक ब्रेकआउट की तरीके से ही यूज किया जाएगा जो मैंने आपको बताया है, करेक्ट। तो अब फिलहाल के लिए अगर सपोर्ट लेवल देखा जाए तो वो ये लेवल है, करेक्ट है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को फिलहाल, क्योंकि ये हेड नीचे की तरफ हो गया है और ये ऊपर की तरफ हो गया। तो पहला सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, वो ये है। उसके बाद यहां पर ये भी आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ब्रेकआउट इसमें इस पॉइंट के ऊपर कैसे होता, अगर ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती तो हम बिल्कुल क्लियर समझ लेते कि भाई अब मार्केट ये ऊपर की तरफ ही चलेगा, यानी कि 16,000 15,600 उस तरीके की बात जो मैं बता रहा था, तो वो यहीं से डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इंडेक्स इसके अंदर, तो वो आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो लोगों को ऊपर से सेल करके, जब जो सेल आती है ना दोस्तों, एक चीज और समझना जो मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूं, जब स्पीड से कोई डाउन आता है, स्पीड से कोई डाउन आता है या स्पीड से अप आता है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। स्पीड से जो अप आएगा यानी कि वो शॉर्ट कवरिंग होती है, लोगों को जो नीचे डर होता है उन लोगों का, वो शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट को कवर करते हैं, फटाफट से फास्ट अप आता है। अगर किसी ने इस चीज को समझा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो समझने, हो सकता है कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है दोस्तों आप लोगों को ये एग्जैक्टली समझाने के लिए। पहली चीज मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट इसे कहते हैं कि ये यहां से 15,300 हाई जो लगाया था इसके ऊपर क्लोज हुआ था, करेक्ट, हाँ। और दूसरी चीज ये कि जो दो कैंडल है, सेकंड कैंडल जो है वो इस 260 के ऊपर भी क्लोज होने में कामयाब हो जाती तो भी एक सिग्नल करेक्ट मिल जाता कि हम यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। सेकेंडली दोस्तों, ओरली कैंडल के अंदर ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है आज, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझाया है, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। एक एग्जांपल इसके अंदर हम लोग दोस्तों बैंक निफ्टी का भी लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी का। मैं ये समझाने, मैंने वीडियो भी बनाया था पर मैं पोस्ट नहीं कर पाया था आप लोगों को लास्ट टाइम में। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, करेक्ट। अब आप यहां पे देखिए, यहां से ऊपर जाते ही लोगों ने सोचा कि यार ये तो ऊपर चला जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं बाय की एंट्री तभी लूंगा जब इसके ऊपर होल्ड करेगा, यानी कि ये जो कैंडल देख रहे हैं आप ग्रीन वाली फर्स्ट, इसके ऊपर होल्ड करता तो ये ऊपर चला जाता, और इसके नीचे दोबारा से जा रहा है तो फिर वो दोबारा से नीचे चला गया। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेड एंड शोल्डर हो या कोई रेंज में मार्केट चल रहा हो, ठीक है, उसका ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल से ही कंफर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। अब जैसे ये मार्केट यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये नीचे का भी देख लेते हैं आप, इससे एनालिसिस भी हो जाएगा परसों के लिए, मंडे के लिए, कल के लिए सॉरी। तो आप ये देखिए यहां से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे ये शोल्डर बना दिया इसने, ये हेड बना दिया, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इसी रेंज में घूम रहा है, यानी कि ये जो लेवल है
14,950 के आसपास का ये लेवल के नीचे एक कैंडल बनाइए और उसके नीचे एक और कैंडल बनाए तो फिर कंफर्मेशन होगा सेल साइड का। समझ गए मेरी बात को? यानी कि यहां पर इसको क्या चाहिए होगा कि यहां पर ये एक कैंडल डाउन साइड में बनाएगा इस तरीके से, और उस कैंडल के नीचे एक कैंडल और बनाएगा और उसका क्लोज इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहलाएगा। सेम इसी तरीके से अब निफ्टी मान लीजिए, बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये मैं कैंडल बना रहा हूं दोस्तों, मैं नहीं लिख पा रहा हूं पर जितना मैं लिख पा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है यहां पर। ठीक है, तो ये कैंडल है, बन गया मान लीजिए। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा ना, तब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। ये चीज ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज के अंदर बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं इस तरीके के, और फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं। ये आप ये भी देख सकते हैं फेक ब्रेक, खैर इसको तो नहीं ले सकते हम, ठीक है, पर आप इसके अंदर फेक ब्रेकडाउन कोई हुआ ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट जरूर हुआ है, आप वो चीज देखिए। इसी तरीके से ओरली कैंडल को देखा जाता है। अब दोस्तों एक और चीज इसी के साथ में एक और चीज समझा देता हूं। ये तो हो गया ऊपर साइड का, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से रन कर रहा है, इधर ओरली कैंडल बना, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा वो ब्रेकआउट में नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे का बना, नीचे का ओरली कैंडल बना, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा वो ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या लेना है दोस्तों? इस कैंडल के नीचे का जो जिसने पार किया, और इस कैंडल के ऊपर का इस कैंडल के लिए अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को बताया है। सेकंड पैटर्न आप नोट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट के अंदर इस तरीके का मूवमेंट भी होता है, करेक्ट, इस तरीके का। तो आप लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल या जो भी है, तो उसके अंदर भी सेम इसी तरीके की चीज काम करती है कि यहां पर ओरली कैंडल बनेगी, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक वो बड़ा मूव नहीं देगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग इस तरीके से फंस जाते हैं, या फिर डाउन साइड में उसने ओरली कैंडल दिया, ठीक है, आप लोग शॉर्ट में बैठ गए और मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है ना, आपने सोचा यार ये क्या हुआ, ठीक है ना, वो इसी वजह से ही होता है। और ये बहुत छोटी बात है, प्राइस एक्शन की बहुत छोटी बात है दोस्तों, पर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही बात बता रहा हूं कि हम लोग धोखा कहाँ खाते हैं दोस्तों, जो बहुत आसान चीज होती है कोई नहीं समझ सकता, सब ये सोचेंगे यार ये ब्रेकआउट हो गया, फेल हो गया, वो एक्यूरेसी डालते हैं इसमें। पर इसको अगर प्रॉपरली तरीके से देखा जाए तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं और ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, असली वाला। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों इस पैटर्न के बारे में जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो बहुत वैल्यूएबल है। जिसको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो डिसलाइक कर दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं ये कहूँगा कि भाई इतना अच्छा ज्ञान मैंने जो आपको दिया, ठीक है ना, वो आप समझ ही नहीं पाए तो फिर आपको चैनल पे रहने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई चीज सिखाई जाती है तो उसको डीपनेस से सीखना बहुत बड़ी चीज होती है। और ये चैनल्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, करेक्ट, अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। आप ये देखिए, यहां पर ये देखना है ओरली कैंडल, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए लर्निंग के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जितना आपने समझा, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो मैंने समझाया इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, बैंक निफ्टी के अंदर पहले हुआ था ऐसे, और निफ्टी के अंदर कल हुआ, सेम हुआ ना दोस्तों, सेम निफ्टी के अंदर
कल हुआ फेक ब्रेकआउट जिसमें लोग फंसे भी, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों का तरीकों के हम लोग लॉन्ग हैं, करेक्ट, अभी भी लॉन्ग है। मैंने क्लियर बताया था कि भाई यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है ऊपर और नीचे दोबारा मौका मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट जरूर लिखिएगा क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है। एक एग्जांपल और मेरी तरफ से आप लोगों को जो सामने ही आए हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा मारुति के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी। मारुति के चार्ट को देखिए, चार्ट को समझना कितना इजी हो जाता है, करेक्ट। एक रेंज जहाँ पे चलती है मार्केट, मैंने उसको प्लॉट कर लिया यहाँ पर, जहाँ 3 बार 4 बार हाई लगता है ना, उस जगह को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऊपर गया, ओरली कैंडल है ये, ठीक है। दूर से दिखाई देंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, पिन दिखाई दे रही है आपको, क्लियर। ये ओरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। अगर इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज हो जाता तो ये फिर ऊपर ऊपर चलना शुरू कर देता, पर ये फेक ब्रेकआउट दिया ना, ठीक है ना। मैं तो बल्कि इंट्राडे के अंदर तो था ही, पर हमारे पास जो लेवल्स बेस के ऊपर बाय था वो ओरिजिनल गैन नंबर्स के ऊपर था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में अपने रखनी चाहिए कि भाई एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेना है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये सब चीजें मैंने बताई भी थी कि भाई ये लेवल जो है नीचे जाएगा तो इस तरीके से रिएक्शन देगा। आप देखिए इसके नीचे नहीं गया, नीचे गया तो नीचे क्लोज दिया, ठीक है, तो फिर वो नीचे नीचे चलता रहा, फिर उस कंडीशन में आपको ये ऐसा ले लेना है, करेक्ट। तो ये मैं एग्जाम, हम तो बाय में है, कोई बात नहीं है दोस्तों, उसमें हमारे पास नंबर्स की वजह से बाय में है, पर एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि पीछे से मैंने देखा कि कहाँ पर इसने, देखिए यहाँ पर 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है इस जगह पर, ठीक है। तो ये एक जोन बन जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर भी आ गया पॉइंट। तो ये सारी इस पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज हो जाता मार्केट और इस कैंडल के ऊपर, अब यहाँ से तो लोग ब्रेकआउट समझ लेते हैं तो इस तरीके से फंसा देते हैं मार्केट के अंदर, वो इसी तरीके से होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसके ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने डाउन दिया, फिर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर ब्रेकआउट आ गया। फिर सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनता है दोस्तों, घूम फिर के मार्केट नीचे आया तो फिर ऊपर चल पड़ा। इतनी बड़ी चीज मैंने आप लोगों को बताई है, लाइक तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक टक्कर दिया, 2 टक्कर ऊपर की तरफ क्लोज करने के बाद फिर थर्ड भी उस जोन के ऊपर, फिर फोर्थ भी, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट और उसके ऊपर क्लोज तो मार्केट सीधा ऊपर ऊपर चलना शुरू हो गया। फिर सपोर्ट उसने नीचे लिया, फिर दोबारा ऊपर लिया, फिर उसके नीचे गया तो फिर नीचे चला गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को समझना है, आपका सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाएगा। YouTube के ऊपर जो मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं बता पाता हूँ डेली की डेली, जो आप लोगों की नॉलेज में होनी बहुत जरूरी है। आप इस जगह को भी देख सकते हैं, इसके नीचे ये भी ब्रेक डाउन लेवल है, इसके नीचे ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे चलता चला गया। तो सेम निफ्टी के अंदर भी वही चीज है जो मैं समझा रहा हूं कि निफ्टी के अंदर, करेक्ट, निफ्टी में आते हैं हम, ये लेवल इंपॉर्टेंट है 930 वाला, बिल्कुल करेक्ट, और इंपॉर्टेंट है 15,236, इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल ऑन होना नहीं, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये भागना शुरू कर देगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।